श्रीमती संतोष जैन मनुष्य। आप प्लीज बोलिए नहीं, आनंद लीजिए, प्रोग्राम का आनंद। बहनों ने इतनी मेहनत से किया, बोलिए नहीं की। श्रीमती इंदिरा जैन जी पृथ्वी। श्रीमती इंदिरा जैन पृथ्वी। नेक्स्ट श्रीमती मनीषा जैन वायु। श्रीमती किरण जैन चंद। श्रीमती इंदु जैन जंगल। नेक्स्ट श्रीमती पूनम जैन पहाड़। श्रीमती मीना जैन अग्नि। श्रीमती सविता जैन सूर्य। नेक्स्ट एंड लास्ट श्रीमती अनीता जैन समुद्र। अभी ईश्वर के साथ देखो कॉन्फ्रेंस हो रही है सभी की, जो हमारे पंच तत्व है, शरीर हमारा पंच तत्व से बना हुआ है। अब देखिए सबका क्या क्या कमाल होता है और सब इससे कितना संतुष्ट है। तो आइए देखते हैं ईश्वर की सभा में मनुष्य का धमाल। आइए, इस सभा में आप सबका स्वागत है। कहिए, कुशल पूर्वक हैं? आपकी कृपा से सब कुशल पूर्वक हैं प्रभु। आपकी कृपा से सब आनंद ही आनंद है प्रभु। जहाँ आपकी कृपा दृष्टि हो वहाँ अकुशलता हो ही नहीं सकती। आपके राज्य में तो कुशलता ही कुशलता है। आपकी कृपा से चारों तरफ हरियाली, खुशी और खुशी ही है। अरे इन सब के सुनते रहोगे ईश्वर जी या मेरी भी कुछ सुनोगे? हाँ, बोलो मानव, बोलो, क्या कहना चाहते हो? अरे कहना क्या, आपने कहने जैसा कुछ रखा है क्या? कैसी तो ये दुनिया बनाई है, कष्टों और दुखों से भरपूर है। कभी तो धरती पे भूकंप आ जाते हैं, हजारों हजार मनुष्य बर्बाद हो जाते हैं। कभी सुनामी लहर आ जाती है, धन धन की हानि होती है। कभी बाढ़, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, कभी साइक्लोन, कभी तूफान। चारों तरफ दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा। और पूछते हो कुशल तो हो? मेरे दुख की तो कोई सीमा ही नहीं है प्रभु। अच्छा, बैठो, शांत हो जाओ, कुछ उपाय करते हैं। चलो इन्हीं से पूछ लेता हूँ कि क्या उपाय करना चाहिए। आप सबने सुना इस मनुष्य की बात को? प्रभु, दुख तो इस मनुष्य को है, इसी से पूछो ना, ये क्या चाहता है। ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, इसी से पूछो ये क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। आप क्यों परेशान होते हो? तुम ही बताओ क्या उपाय करें। अगर तुम्हें पृथ्वी से परेशानी है तो इसे हटा देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर पृथ्वी हट जाएगी तो भूकंप की तकलीफ भी कम हो जाएगी। ना जी ना प्रभु, ये आपने क्या कह दिया? आप तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका रहे हो। मैं कहाँ खड़ा रहूंगा? यदि आधार ये हटा दोगे तो मैं तो निराधार हो जाऊंगा ना। हे मानव, तू अग्नि से परेशान है क्योंकि दावानल लगने से जंगल के जंगल समाप्त हो जाते हैं। अगर तुम कहो तो अग्नि का अस्तित्व इस संसार से हटा देता हूँ। ओहो प्रभु जी, आप ये क्या कह रहे हो? अग्नि के बिना भोजन कैसे पकेगा? और अग्नि की ऊर्जा के बिना मानव जीवन का विकास संभव कहाँ? अच्छा, तो यह वायु जो बड़े बड़े तूफान लाती है, अंधड़ लाती है, बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ देती है, घर की छतों और छप्परों को उड़ा देती है, ऐसी दुष्ट वायु को तुम कहो तो हटा देता हूँ। ओहो प्रभु जी, आप क्या कह रहे हो? अगर वायु का अस्तित्व ही मिटा दोगे तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वायु नहीं होगी तो श्वास नहीं होगा, श्वास नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। हे मानव, मैं तो तुम्हारी तकलीफों को कम करने के लिए ही तुम्हें पूछ रहा हूँ कि क्या करूँ। तुम्हारे कष्टों को कम करना चाहता हूँ। तुम कहो तो
समुद्र को हटा देता हूँ। बताओ, ठीक रहेगा? समुद्र को हटा दोगे तो बादल कैसे बनेंगे, बारिश कैसे होगी, फसलें कैसे होंगी, अनाज कैसे होगा? ये बेकार की बातें मत कीजिए प्रभु, ये बेकार की बातें मत कीजिए। अच्छा, तुम्हें तो सबकी जरूरत है। चलो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि इन्हें भी तुम्हारी जरूरत है क्या? आप सबको इस मनुष्य की जरूरत है क्या? नहीं 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 बिल्कुल नहीं प्रभु, इस मानव ने काट काट कर मेरा सत्यानाश किया है। नहीं चाहिए हमें मनुष्य। यदि इस संसार में मनुष्य नहीं होगा तो ज्यादा सुख और शांति रहेगी। बोलो, सारे बोलो। नहीं नहीं प्रभु, हमें नहीं चाहिए, मानव नहीं चाहिए, हमें मानव नहीं चाहिए। इसका अस्तित्व ही खतरा और दुख के कारण है। हाँ, सारी समस्या की जड़ तो ये मनुष्य ही है। इसने हमें खोट खोट के रख दिया है और ये सारे हजारों टन कचरा मुझ पर डालता है और मैं इसको हटा देंगी ना तो गंदगी नहीं होगी। हे प्रभु, मैं तो सबको शीतलता प्रदान करता हूँ, फिर भी सब मुझे कहते हैं मुझ में दाग है। नहीं नहीं, मुझे ये मानव नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये मानव नहीं चाहिए, ये मानव नहीं चाहिए, नहीं जरूरत है। मैं इतना नीच हूँ, मैं इतना क्रूर हूँ, मैं इतना स्वार्थी हूँ, ये सब मुझे धिक्कार रहे हैं। कोई मुझे नहीं चाहता। मुझे बचाओ प्रभु, मेरा मार्ग बताओ, मुझे कोई मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बचाओ प्रभु। हे मानव, संबुद्धि किम न बुद्धि। समझ जाओ मानव, एकमात्र मैत्री ही ऐसा शस्त्र है जिसके बल पर हम संपूर्ण जगत को जीत सकते हैं। मैत्री मार्ग जगत में मेरा सभी हो से नीत रहे। दिल दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा सोलर बहे। जीवन की सार्थकता है कि दूसरों के साथ प्रेम से रहो, दोषग्राही ना बनकर गुणग्राही बनो, प्रकृति और पशु पक्षियों के साथ सद्व्यवहार करो, क्योंकि जीवन जीने के लिए सभी को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। परस्परोग्रहो जीवानाम। प्रभु, आज मेरी समझ में आया कि मैं अब तक अज्ञानी बनकर सब जीवों को सताता रहा, सबको दुख देता रहा। मैं सभी जीवों से क्षमा याचना करना चाहता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। कामेनी सर्वे जीवा यदि तुम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो सद्गुरु की शरण में जाओ। देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा करो। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना करो, तभी तुम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। महावीर